श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमें नवरात्रि में कौन से दिन कन्या पूजन करना चाहिए, अर्थात हमें कुंवारी पूजन क्यों कराना चाहिए। कुंवारी पूजन को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माता रानी को प्रसन्न करने का सरल और सुगम उपाय है। कन्याओं के पूजन से माता रानी जितना प्रसन्न होती है, कितना भी आप हवन पूजा कर लें, उनसे नहीं होती। चैत्र नवरात्रि में हमें कौन से दिन कन्या पूजन करना चाहिए, ये वीडियो में हम जानकारी बताएंगे। कन्या पूजन के नियम बताएंगे, कन्या पूजन को क्या देना चाहिए और कन्या पूजन को किस जगह बैठाना चाहिए, सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे। कन्या होती हैं जिसे माँ दुर्गा का रूप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा छोटी कन्या के रूप में कुंवारी भोजन करने आती हैं हमारे घर में। छोटी कन्या को देवी के स्वरूप कहे जाते हैं, इसलिए छोटी कन्या को नवरात्रि में अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उनके पैर छूने चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं साक्षात नहीं आती, बल्कि कन्या रूप में छोटे बच्चों के रूप में, छोटे बच्चे के शरीर में अंश रूप में हमारे घर में आती हैं। हम सबके घर में आती हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं इनके मन बहुत ही निर्मल और साफ होते हैं। चैत्र आप चाहते हैं तो पंचमी में करा सकते हैं कन्या पूजन, सप्तमी में भी करा सकते हैं और अष्टमी में और नवमी में भी करा सकते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र जो कहते हैं, जो अष्टमी तिथि और नवमी तिथि जो होती है उसमें ही कन्या पूजन पूर्ण रूप से मिलता है। इस वीडियो में हम आप 2022 कन्या पूजन कराते हैं तो उसके आपने जो व्रत रखे हैं उसका पूर्ण रूप से फल मिलता है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कन्या पूजन करें तो कौन सी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम कन्या पूजन करा रहे हैं आप अपने घर में, तो सर्वप्रथम आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए, उनके साथ में एक आपको बटुक जी को जरूर बुलाना चाहिए। बटुक मतलब भैरव का लांगुरिया को जरूर बुलाना चाहिए। उनके साथ में नवदुर्गा के साथ में एक लांगुरिया जरूर बुलाना चाहिए। अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं तो आपको उनका फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कन्या को खाली पड़े जमीन पर नीचे नहीं बैठना चाहिए। कन्या को हमेशा चादर या कोई चटाई साफ सुथरी जगह आसन लगाकर अच्छी तरह से बैठाना चाहिए। जो कि आप पूजा जो करते हो कभी फर्श पर बैठकर नहीं करते, तो हमेशा आसन बिछाकर ही उनको कन्याओं को बैठाना चाहिए, क्योंकि कन्या साक्षात देवी का रूप होती हैं। आप कन्याओं के पैर भी धुलवा सकते हो। अगर आप पैर धुलवाते हो कन्याओं के तो उस पानी को रख लेना और बाद में कन्या पूजन के बाद में पूरे घर में उसे छिड़क देना। इससे क्या होगा, आपके घर में नकारात्मक शक्ति जो होती हैं वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती हैं। पैर धोने के बाद कन्या को कलावा जरूर बांधना चाहिए, माथे पर तिलक लगाना चाहिए। जितने भी आप माता रानी को जितने भी सामग्री चढ़ाते हैं 16 प्रकार की, 16 श्रृंगार की, वो सारे श्रृंगार की आप छोटी कन्याओं को आप उन्हें भेंट कर सकते हैं। पूड़ी हलवा आप खिला रहे हैं तो इनके साथ में मालपुआ जरूर खिलाना चाहिए। सीताफल की जो फल जो होती है सब्जी, उसे भी खिलाना चाहिए, बहुत शुभ मानी जाती है खिलानी। हमेशा एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, आप कन्या पूजन करा रहे हैं अपने घर में, कन्या को बुला रहे हैं, जैसे 10 रुपये देते हैं, 10 रुपये देना ना दे करके 11 रुपये दे सकते हैं। जैसे 20 रुपये देते हैं तो 21 रुपये दे सकते हैं। देवी पुराण के अनुसार नवरात्रि में कन्या पूजन करने से माता रानी जितनी प्रसन्न होती हैं हवन और दान से भी नहीं होती, इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। ये भी कहा जाता है नवरात्रि में 2 से 9 तक कन्या कुमारी को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। भोजन करने और बनाने एक दिन पहले निमंत्रण जरूर देना चाहिए। छोटी कन्या के रूप में माता रानी स्वयं हमारे घर आती हैं। हमें क्या सामान भेंट करना चाहिए, जैसे 16 श्रृंगार कहे गए हैं धर्म और शास्त्र में। हमारे 16 श्रृंगार में क्या क्या आते हैं, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, नथनी, गजरा, मांग का टीका, इन्हें 16 श्रृंगार कहे जाते हैं। अगर आप अपने सामर्थ्य माता रानी को 16 श्रृंगार देते हैं तो माता रानी बहुत ही खुश हो जाती हैं। और अगर आप छोटी कन्याओं के 16 श्रृंगार के सामर्थ्य हैं दे रहे हैं तो यकीन मानिए, आप 16 श्रृंगार देते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो आपने मनोकामना सोच रखी है वही पूर्ण और सफल हो जाती हैं। हो सके तो छोटी कन्या को गुल्लक जरूर देना।
छोटी कन्या को गुल्लक देने से अपने पैसे को इकट्ठा करेगी, तो इसके प्रभाव से आपके भी आमदनी बढ़ेगी। जब तक छोटी कन्या के गुल्लक में पैसे रखी रहेगी, स्वयं लक्ष्मी माता आप पर अपना धन लुटाएंगी। तो इस प्रकार से आप कन्या पूजन कर सकते हैं और उनके सामर्थ्य जो आपको सामान देना है वो दे सकते हैं। तो आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर